तेनालीराम अपने दिमाग के बल पर बार बार अपने राज्य के लोगों की मदद करते थे। दरबार के ज्यादातर लोग तेनालीराम की शौर्य से जलते थे और हमेशा राजा को तेनाली के खिलाफ भड़काते रहते थे। वैसे तो राजा के तेनाली पर पूरा विश्वास करते थे, पर बहुत दिन तक बार बार तेनाली के खिलाफ भड़काने के कारण राजा को भी कुछ शक सा हो गया। अगले दिन जब सुबह दरबार का कार्य शुरू हुआ तो राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मैं तुम्हारी बहुत शिकायत सुन रहा हूँ कि तुम राज्य के लोगों को ठग रहे हो और उनसे पैसे लूट रहे हो। तेनालीराम ने राजा को उत्तर देते हुए पूछा, क्या आपको उनके इस बात पर विश्वास है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, अगर तुम बेगुनाहों को साबित करो। तेनाली को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। अगले दिन एक सैनिक राजा के लिए एक पत्र लेकर आया। वह पत्र तेनाली का था, जिसमें लिखा हुआ था, प्रणाम, महाराज, मैंने कई वर्षों तक ईमानदारी से आपके राज्य में काम किया है, पर आज मुझे पर झूठा आरोप लगाया गया है और मेरी बेगुनाही को साबित करने का एक ही रास्ता था, मैं अपनी जान ले लूं। राजा ये जानकर चिंतित हो गए और चिल्लाने लगे, वापस आ जाओ तेनाली, यह साबित करने का सही तरीका नहीं है। तभी दरबार में बैठे एक के बाद एक मंत्री और लोग तेनाली की तारीफ करने लगे और उसके कार्यों का गुण गाने लगे। तेनाली वही भेष बदलकर चुपकर सब कुछ देख रहा था। तभी तेनाली अपने असली भेष में आगे आई। तेनाली को देखकर राजा खुश हो गए। तब तेनाली ने राजा से कहा, हे महाराज, इस दरबार में बैठे सभी लोगों ने मेरे विषय में अच्छा ही कहा। क्या इससे कोई अच्छा रास्ता है? यह बताने के लिए मैं ईमानदार हूँ। राजा ने तेनाली से क्षमा मांगी और अपनी गलती मानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you.